गौतम बुद्ध नगर के ग्राम महावड़ की ये पावन धरती, जहां आज श्रद्धा, सेवा और सनातन संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिल रहा है। संकट मोचन हनुमान मंदिर और बाबा नीव करौरी जी धाम में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वैदिक मंत्रों की गूंज, हवन की पवित्र अग्नि और बाबा के जयकारों के बीच एक ऐसे भव्य धाम की नींव रखी जा रही है जो आने वाले समय में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन सकता है। आइए देखते हैं बाबा नीव करौरी जी धाम महावर से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जहां आज खेत हैं, वहां कल आस्था का महासागर उमड़ेगा। जहां आज निर्माण की तैयारी है, वहां आने वाले समय में लाखों श्रद्धालु बाबा नीव करौरी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। गौतम बुद्ध नगर के महावड़ में आकार ले रहा है एक ऐसा धाम जो दिल्ली एनसीआर की आध्यात्मिक पहचान बदल सकता है। क्या दिल्ली एनसीआर को मिलने जा रहा है एक नया आध्यात्मिक केंद्र? क्या कैची धाम की तर्ज पर तैयार हो रहा है ऐसा धाम जो आने वाले वर्षों में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा? हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के ग्राम महावर में निर्माणाधीन बाबा नीव करौरी जी धाम की, जहां 15 जून 2026 को श्रद्धा, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। 15 जून ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि बाबा नीव करौरी जी महाराज के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व का दिन है। इसी दिन वर्ष 1964 में उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैची धाम में हनुमान जी की स्थापना की गई थी। उसी पावन स्मृति में महावड़ धाम में विशाल हवन, सुंदर कांड पाठ, हनुमान चालीसा और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर परिसर में उमड़ पड़ा। हवन कुंड से उठती पवित्र अग्नि, गूंजते वैदिक मंत्र, सुंदरकांड के पाठ और जय श्री राम तथा बाबा नीव करौरी महाराज के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस स्थान पर आज ये धार्मिक आयोजन हुआ, वहीं आने वाले समय में लगभग 7000 गज क्षेत्रफल में एक भव्य बाबा नीव करौरी धाम आकार लेने जा रहा है। ट्रस्ट पदाधिकारियों का दावा है कि ये धाम दिल्ली एनसीआर के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल होगा। बाबा नीव करौरी धाम सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश द्विवेदी ने बताया कि धाम के विकास को लेकर सरकार और प्रशासन का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि पर्यटन विभाग की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए लगभग 1,83,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने की बात कही गई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी धाम के विकास हेतु 2 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं के विकास तथा पर्यटन हॉल के निर्माण का आश्वासन दिया। इससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा मिल सकेगी। वहीं महावड़ के ग्राम प्रधान मनमोहन ने बताया कि भविष्य में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर तक पहुंचने वाले मार्गों का चौड़ीकरण कराया जाएगा। सड़क, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास की तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि आने वाले समय में यहां पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
बाबा नीव करौरी जी धाम को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये धाम दिल्ली एनसीआर के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में अपनी पहचान बना सकता है। आइए सीधे बात करते हैं महावर ग्राम प्रधान मनमोहन सिंह, ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश द्विवेदी, लखनऊ से आए वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं से, और जानते हैं उनके दिल की बात। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे भव्य धाम के लिए आप सभी लोगों का क्या कुछ योगदान रहा है। हमारे गांव, मेरा नाम मनमोहन प्रधान महावड़ जी, गांव का और गांव के आसपास के लोगों का भी, और जो जैसे गुरुजी ने बताया प्रतिनिधिन का भी जी, हमने अपनी कुछ ज़मीन थी गांव की जी, जी, ज़मीन भी दी है जी, और जितना सहयोग हो रहा है उतना सहयोग करके भव्य निर्माण के लिए हम कार्यरत हैं इस मंदिर। अच्छा सर, लगभग कितने क्षेत्रफल में इस भव्य धाम ये लगभग 6-7 बीघे के उसमें बना है जी। जी जी, करीब 6-7 हज़ार सर, मीटर। जैसा कि बताया जाता है कि कैंची धाम सबसे बड़ा धाम है, क्या उसी की तर्ज पे इसका निर्माण किया जाएगा? जी, जी। देखो ये तो बाबा की कृपा रहेगी, लेकिन तर्ज पे उसी पे चलना है जो जी, जी, जितना बाबा कराएंगे उतना ही प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आने वाले समय में काफी भीड़ होगी यहाँ, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं सड़कों का चौड़ीकरण वगैरह को लेकर? उसके लिए भी लगे हुए हैं, उसके लिए भी हम जो सारी चीज़ सड़क का चौड़ीकरण के लिए भी कर रहे हैं। नहर भी आ रही है हमारी जो मेन रोड से टच कर रही है, जी, जी, उसका चौड़ीकरण काम चालू है इस टाइम जो। जी जी जी। और यहाँ मंदिर के लिए भी रास्ता जो है उसे कब चौड़ीकरण के लिए तैयार है। धन्यवाद। आप नीम करौली धाम आए हैं और यहाँ आकर के आपको भंडारे में कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहिए? बहुत सुंदर लगा। बाबा नीम करौली महाराज के भंडारे में आज हम आए, बाबा के दर्शन किए और भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। बाबा के मंदिर के लिए यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनके लिए एक यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा एक योजना स्वीकृत की गई है, जिसकी लागत 182.94 लाख है। हम शीघ्र ही बाबा के इस मंदिर के में आए हुए शरणार्थियों पर्यटक के लिए हम यहाँ 2 हॉल का निर्माण करेंगे जी, और जिससे दर्शनार्थी को रुकने और उसकी व्यवस्था हो सके। और ये कार्य जो है हम लगभग 8-9 महीने से 12 महीने के बीच पूर्ण कर देंगे। जी सर, जो दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शक से हम यही कहेंगे कि उनके दर्शकों के लिए अच्छी सी पर्यटक की व्यवस्था, हम टूरिज्म डिपार्टमेंट अच्छी सी व्यवस्था कर रहा है, और सभी जब व्यवस्था होगी तो दर्शनार्थी खूब आएंगे और बाबा की जो महिमा है उसका बाबा से वो करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और दर्शन करेंगे बाबा के मंदिर में। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे। परिचय सूक्ष्म है जी, मैं इस मंदिर का सेवक हूँ जी, और महाराज का ही सेवक समझो आप जी। जो कार्य है मुझे ये लगता है कि मेरा अपना काम है जी, कभी मैंने आज तक ये नहीं समझा कि मंदिर का काम है। जी जी जी। और वैसे असलियत तो यह है कि जिस दिन से मंदिर का काम मिला है जी, मैं सुनता भी किसी के नहीं हूँ इसके अलावा। जी जी। किसी प्रकार की कोई न घरेलू चिंता है न बाहर की कोई चिंता है, 24 घंटे सोते जागते जी, केवल महाराज ही सवार रहते हैं, बस उन्हीं को देखते हैं जी। अच्छा सर, ये लगभग जो काम है कब से शुरू होगा और कितने लंबे समय तक चलेगा और कितना विशाल भव्य धाम ये बनने जा रहा है? देखो, ये तो आप महाराज के ऊपर छोड़ दो जी, कि मेरा खुद का अनुभव है कि जिस समय गांव नीम करौरी मंदिर बनाया था जी, बहुत छोटी जगह थी, हनुमान जी की बहुत छोटी मठिया थी वहाँ, जी, और वो मठिया जो महाराज ने स्वयं बनाई थी जब महाराज थे। जी। हनुमान जी की मूर्ति पूरी दुनिया में एक ही जो महाराज ने हाथ से बनाई अपने, वो है नीम करौरी में। जी, तो वहाँ जब बनाया तो वहाँ स्थिति थी कि कैसे बनेगा। जी, जी। क्षेत्र हमारा ऐसे बाहुल्य का था कि जहाँ हमारे उसमें कुछ थोड़ा कम आता है हिस्से में, जी, लेकिन फिर भी महाराज ने कह दिया निश्चिंत हो जाओ,
जी आज इतना विशाल मंदिर है जी कि कौंची मंदिर उसका जो है 1/6 भी नहीं है। जी 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 बहुत विशाल मंदिर है। जी और पहला आश्रम वही है जहाँ महाराज की तपोभूमि है। जी महाराज के मुंडन संस्कार वहाँ हुआ और जितने भी बचपन के संस्कार होते हैं सब वहीं हुए। जी तो ये महाराज की प्रेरणा थी जो हमें यहाँ ले आए। जी जी हमने अपने जीवन में 70 साल की उम्र होने जा रही है, आज तक महावड़ का नाम ही नहीं सुना, था देखा था। जी महावीर जी मिले, इन्होंने कहा महावड़, हमने चलो भैया महावड़, जी यहाँ आ गए। जी यहाँ थोड़ी सी जगह मिली पैर रखने को, जी और जब मैं बैठ के बहुत बहुत दुखी हुआ, चीज़ें कहीं नहीं जाती हैं माइक पे, जी मैं बहुत दुखी था जी अंदर से कि महाराज इतनी सी छोटी जगह में आप कैसे बैठेंगे, आपको तो लोग हनुमान अवतार कहते हैं। जी तो ऐसी सुनी उन्होंने कि आज यहाँ जगह की कमी नहीं है, जी 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 और ऐसे सहयोगी मिल गए यहाँ, जैसे महावीर है, अमरजीत जी हैं, हमारे वकील साहब का पूरा इनका, तो इन्होंने तो कह दिया भैया यहाँ आसपास के सरकारी जितने भी काम है सब मेरी जिम्मेदारी, जी। नेताओं को, तो इससे तुम निश्चिंत हो गया मुझे। जी 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 और हमारे प्रधान जी ने तो तन मन धन से ये, आदमी की ज़रूरत तो आदमी भेजते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो चीज़ भेजते हैं, मशीन की ज़रूरत तो मशीन भेजते हैं। जी और कभी इन्होंने ये नहीं कहा गुरु जी इतने पैसे लगेंगे, लेकिन ना, सब इन्होंने खुद कर रहे हैं। जी तो शायद महाराज जोड़ रहे हैं, जी ये बिल्कुल मानना चाहिए। तुम भी आए हो, महाराज जी ने भेजा, वरना कैसे आते, जी कोई नहीं आता। जी तो बस उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ ये तुम्हारा घर है, ऐसा बने, मेरी तो अच्छा अंदर इच्छा है कि ऐसा बने जैसे सूर्य भगवान अपनी चमक संसार को दे रहे हैं, तो ये मंदिर भी ऐसा चमके कि दुनिया में नाम हो। जी वैसे दुनिया में तो नाम होगा, जी जी ये तो मुझे दृढ़ विश्वास है। जी और जब बनने की बात यहाँ आई तो हमारे लोग ही जो हमारे साथ थे वो कहने लगे महाराज कैसे बनेगा ये, जी बीड़ा तो आपने ठान लिया। जी तो मैंने कहा महाराज विश्वास नहीं है क्या? विश्वास। इस मंदिर में ही तमाम तरीके की लीलाएं हुई यहाँ, जी 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 जो बताने में तो तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएगा। जी एक लड़की यहाँ आ गई, वो थी दिल्ली रोहिणी साइड कहीं की थी, जी उसका लड़का जो है, अरे उसका लड़का बाहर फंसा था, निकल नहीं पा रहा था। जी 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 तो वो हाँ, तो वो यहाँ आई और रोने लगी हमसे। जी तो मैंने कहा भैया मेरे रोने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सरकार बैठे हैं, बात करो। जी और मैंने कहा ऐसे बात करना है कि इनके सामने सरकार भी कुछ नहीं है, सब देंगे ये। जी 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 वो अंदर बैठ गई, रोने लगी। जी हम लोग बाहर निकल गए, हमने कहा दिल खोल के रो लेगी महाराज से, अच्छा रहेगा। रोई, रोने के 15 मिनट बाद वो एकदम चिल्ला पड़ी बहुत तेज। जी 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 हम आए अंदर, हमने क्या हुआ बेटा? कह रहे बेटे का फ़ोन आ गया। जी जी वो कह रहा मम्मी आज मैं निकल रहा हूँ, मुझे परमिशन मिल गई है। 3 साल से बहुत दुखी था, परेशान था वो। जी 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 और भगवान ने चाहा तो हम जो है शाम के 4-5 बजे बॉम्बे उतर जाएंगे, दिल्ली की फ़्लाइट मुझे नहीं मिली है। जी तो ये करते हैं ना, ये कुल मिला के कहीं ना कहीं चमत्कार। हाँ ये सब करते हैं। जी जी तो पहला भंडारा यहाँ था, जी तो वो चिल्लाने लगा हलवाई, गुरु पूड़ियाँ फैल रही हैं, पूड़ियाँ फैल रही हैं। जी हमने जोगिंदर जी महावीर थे, मैंने कहा, मैंने भैया देखो जरा पूड़ियाँ फैल रही, क्या फैलना है? जी मैंने हो सकता भाषा हो कोई यहाँ की ऐसी। जी 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 तो हम गए उसके पास, हमने क्या फैल रही हैं कि गुरु इतनी पूड़ियाँ इतने तेल में कभी नहीं निकली। जी तो मैंने कहा बढ़ रही हैं ये कहे, करे बना नहीं, हम तो फैलना ही कहते हैं। जी 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 तो आप ये समझिए जब ये सब हुआ तो मैंने कहा कितना ख्याल महाराज मेरे रखते, मैं तो वहीं बैठ गया। जी और जैसे बच्चा रोता मैं रोने लगा बुरी तरीके से, महाराज हे महाराज। तो यहाँ से आप लोग आज गांठ बांध गया, निश्चिंत होके जाइए, इतने लोग खड़े हैं जी कि ये इतना भव्य मंदिर बनेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। जी अंत में हमारे चैनल के माध्यम से तमाम वे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, इस भव्य धाम को लेकर आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो श्रद्धालु हैं? देखो मेरा तो एक ही संदेश है जी कि महाराज पे अटूट विश्वास करें जी और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे विश्वास करें। जी जब लगे कि दुनिया में कोई नहीं है, सब कुछ हमारा छूट गया, मरने के कगार पे हम हैं, जी आप गांठ बांध लीजिए। अगर ऐसा न हो फिर आप मेरे से कहना। जी दृढ़ विश्वास करके महाराज विश्वास करिए, महाराज सुनेंगे। जी इस कलयुग के सबसे बड़े देवता हैं महाराज। जी 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 और नहीं तो फेसबुक वाला, एप्पल वाला, गूगल वाला, बराकी, सब पागल थोड़ी थे जी जो दुनिया खरीद सकते, इतना पैसा इनके पास है। बिल्कुल बिल्कुल वो कहते मुझे यहाँ से बाबा के नाम से एनर्जी मिली है, मैं यहीं से सब कुछ बनाऊँ। दुनिया में कौन ऐसा जो महाराज को नहीं चाहता, बिल्कुल लेकिन हम चाहने लगे कल्याण हो जाएगा। बराक ओबामा जी तो राष्ट्रपति अमेरिका के जो थे वो तो हनुमान जी की तस्वीर ही रखते थे हाँ और हनुमान जी के अवतार है बाबा नहीं, जी जरूरी। हनुमान जी महाराज के ही मंदिर से उन्हें मिली तस्वीर वो।
वो रामदास ने जो टोस्को अमेरिका मंदिर बनवाया, तो टोस्को का जो रामदास जी का भक्त था ये जी एजबर रिचर्ड, जी जी उनका भक्त था ये, जिसने बाबा को जहर की गोलियां दी थी, ठीक। तो उनका भक्त था ये। सब कुछ है। ये बाबा नीम करौली जी महाराज जी का जी भव्य और विशाल जी मंदिर बनने जा रहा है। जी ये सबसे पहले हमारे राजेश द्विवेदी जी और इनके साथी टीम यहाँ आई थी। जी इन्होंने प्रस्ताव रखा, हमारे प्रधान जी मनमोहन जी हैं, जी यहाँ सबने मिलकर ज़मीन दी। जी और अब उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने जी करीब 2 करोड़ रुपए मंदिर के निर्माण के लिए जी और मंदिर में सारी व्यवस्थाओं के लिए जी स्वीकृत किए हैं। जी आज उत्तर प्रदेश सरकार की टीम भी आ रही है करीब 2 बजे, जी और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यहाँ भव्य जी बाबा नीम करौली जी महाराज का मंदिर का निर्माण होगा। जी और ये लोकेशन भी बड़ी अच्छी है, जीटी रोड से आदमी 15 मिनट में यहाँ आ जाता पैदल चलकर भी। जी 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 तो बहुत यहाँ पर फिर दर्शनार्थी जी 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 और आस्थावान लोग जी यहाँ आने लगेंगे, जिससे इलाके का भी संपूर्ण विकास होगा जी और सब पे बाबा की कृपा होगी। यही मैं जी। प्रार्थना कर सर, सकता हूँ। ये स्थानीय लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है और स्थानीय प्रशासन का? स्थानीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। गांव के लोगों ने ही ज़मीन दी है, दान दी है, जी और प्रशासन का भी, पुलिस का, प्रशासन का, सबका खूब सहयोग मिल रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों का, जी हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे विधायक तेजपाल नागर जी, हमारे विधान परिषद सदस्य सचिन नागर जी, उन तीनों ने पत्र लिखे थे उत्तर प्रदेश सरकार को कि नीम करौली बाबा मंदिर का जो निर्माण ग्राम महावड़ में हो रहा है, इसके लिए धनराशि स्वीकृत की जाए। और उस पर मंदिर कमेटी ने पैरवी की, जिस पर करीब 2 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया। हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उसके आभारी हैं।